हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पीच राइटिंग। तो ये वीडियो आप कौन से भी क्लास के हो, जैसे कि 9th 10th 11th 12th, आपके पेपर में राइटिंग स्किल में स्पीच राइटिंग आना ही आना है। तो अगर आप कौन से भी क्लास के हो ये मैटर नहीं करता, अगर आप ये स्पीच राइटिंग का वीडियो पूरा देख लेते हो तो आप इजिली बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ स्पीच राइटिंग कैसे लिखना है और मैं आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स दूंगा। देखो, राइटिंग स्किल लिखते समय बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके माइंड में वर्ड्स नहीं आते क्या लिखना चाहिए हमें। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो आपके माइंड में उधर पे वर्ड्स आ जाएंगे। मैं आपको ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूँ, ऐसे वर्ड्स देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, पूरा एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम स्पीच राइटिंग। पहले तो देखते हैं स्पीच राइटिंग होता क्या है। व्हाट इज स्पीच राइटिंग? स्पीच राइटिंग, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो, स्पीच राइटिंग, what is speech writing? Speech writing is a way of sharing your thoughts with an audience through words. स्पीच राइटिंग क्या शेयर करता है? हमारे थॉट्स। हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं स्पीच देते वक्त अपने ऑडियंस को। इट इज सिमिलर टू एसे राइटिंग बट द टोन ऑफ अ स्पीच differs from an essay, as in a speech you must grab the attention of the audience. तो स्पीच राइटिंग को हम ऐसे के साथ सिमिलर बोल सकते हैं, बट कुछ डिफरेंट है स्पीच राइटिंग और ऐसे में। स्पीच राइटिंग में आपको देखो, आपकी जो ऑडियंस है उनकी अटेंशन को आपको ग्रैब करना होता है, उनकी अटेंशन को अपनी तरफ खींचना होता है। दैट मीन्स स्पीच राइटिंग में आप आप बोल रहे हो ऐसा समझ के लिखना है आपको कि जो भी सामने वाली ऑडियंस है वो आपको सुन रहे हैं, ऐसा लिखना है। तो यही डिफरेंस है ऐसे और स्पीच में। तो ये था हमारा व्हाट इज स्पीच राइटिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट ऑफ स्पीच राइटिंग। हियर इज द फॉर्मेट ऑफ स्पीच राइटिंग। फर्स्ट तो देखो, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है। हेडिंग मतलब टॉपिक का नाम। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें वो टॉपिक का नाम दिया जाएगा, तो वो टॉपिक नेम आपको लिखना है सेंटर में। सपोज ये हमारा पेज है, ये आपको यहाँ पर सेंटर में लिखना है। सेंटर में आपको टॉपिक का नेम लिखना है और पूरे आपको बिग लेटर्स में लिखने हैं, स्मॉल लेटर्स में नहीं, टॉपिक नेम। और आपको अंडरलाइन दे देना है। जैसे मैंने फॉर्मेट ऑफ स्पीच लिखा हूं, स्पीच राइटिंग आपको ऐसे ही लिखना है, बट पूरे कैपिटल लेटर में लिखना है और अंडरलाइन दे देना है उसके नीचे। तो इतना क्लियर है हेडलाइन हमारा। अब हेडलाइन के बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होने वाला है इंट्रोडक्शन। ग्रीट द ऑडियंस, टेल देम अबाउट योरसेल्फ एंड फर्दर इंट्रोड्यूस द टॉपिक। पहले तो आपकी जो ऑडियंस है, जो आपको सुनने आई है स्पीच के लिए, आपको ऐसा समझ के लिखना है। तो आप पहले ही नहीं स्पीच स्टार्ट कर दोगे अपनी कि हमारा टॉपिक ये है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। आपको टॉपिक पे सीधा स्टार्ट नहीं करना है, आपको पहले ऑडियंस को ग्रीटिंग करना है। दैट मीन्स गुड मॉर्निंग, ऐसा बोलना है। तो पहले तो आप ऑडियंस को ग्रीट करोगे, टेल देम अबाउट योरसेल्फ, फिर उन्हें अपने बारे में आप बताना है आपको, एंड फर्दर इंट्रोड्यूस द टॉपिक। और आगे आपको टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है वो टॉपिक आपको उनके सामने रखना है। देखो, पहले तो हेडलाइन लिखना था, फिर आपको ना 3 पैराग्राफ लिखना है। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा इंट्रोडक्शन। और जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये आपको मैं ऐसे ऐसे सेंटेंस देने वाला हूं फर्स्ट पैराग्राफ का। आप सेम यही जाकर वहां पर लिख दोगे एग्जाम में, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इंट्रोडक्शन के पॉइंट से। तो आपको क्या लिखना है? देखो, नॉर्मली जो स्पीच राइटिंग आती है पेपर में, वो स्कूल्स की तरफ से लिखना होता है। दैट मीन स्कूल की तरफ से बोलना होता है। तो आपको लिखना है, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में देखो लिखा हूँ, या ये कॉमन है, आप लिख सकते हो आप पेपर में। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माई रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। तो पहले तो आपको ग्रीटिंग देना था। देखो यहाँ पर जैसे लिखा था, तो आपने ग्रीटिंग दे दिया गुड मॉर्निंग, सबको ग्रीटिंग दे दिया, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। वहां पे जितने भी लोग अवेलेबल हैं उन सबको ग्रीटिंग्स देना है आपको। अब मैंने उसके बाद बोला था आपको टेल देम अबाउट योर सेल्फ। तो आप अपने बारे में बताओगे, माई नेम इज एक्स वाई जेड। यहाँ पर एक्स वाई जेड देखो डार्क रेड कलर से है और अंडरलाइन है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है, आप क्वेश्चन में देखना वहां पर नाम दिया रहेगा, जो नाम दिया रहेगा आपको वो लिखना है। अगर वहां पर नाम नहीं दिया है किसका भी,
तो आपको XYZ लिखना है। माई नेम इज XYZ एंड आई स्टडी इन क्लास 12th। अब ये 12th भी मैंने डार्क रेड किया है और अंडरलाइन किया हूँ। इसका मतलब ये है अगर आप 10th स्टैंडर्ड से हो तो 10th लिखना, 11th से हो तो 11th लिखना और 12th से हो तो 12th लिखना। तो इतना क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रिंसिपल मैम और सर टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट। फिर आपको तो पहले थैंक्स बोलना है प्रिंसिपल मैम को कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आप अपने व्यूज शेयर कर पाओ लोगों को, अपने ऑडियंस को। वो व्यूज कौन से टॉपिक पे आप शेयर करोगे? इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट टॉपिक नेम। आपको जो टॉपिक नेम रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको यहाँ पर देखो डार्क रेड दिया है और अंडरलाइन दिया है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको टॉपिक नेम क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही यहाँ पर लिख देना है। तो इतना था हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। ये आप सिमिलर लिख सकते हो। अब हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हो गया। सेकंड, बॉडी। प्रेजेंट द टॉपिक इन एन एलेबोरेट वे एक्सप्लेनिंग इट्स की फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और करेक्टिव एक्शंस एक्सेट्रा। तो आपको जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो मेन बॉडी होगा आपकी स्पीच का। तो उसमें आपको क्या लिखना है? उसमें आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है। वो डिपेंड करता है आप पे, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और आप उसे कैसा लिख सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ उसे आपको कैसा लिखना है और आप कैसा लिख सकते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो पहले तो आपको टॉपिक जो है उसे एलोबरेट करना है। दैट मीन्स आपको आपका टॉपिक है पॉल्यूशन, तो आपको पॉल्यूशन का इंट्रो एक्सप्लेन करना है। पॉल्यूशन होता क्या है, एक्सप्लेनिंग इट की फीचर्स, उसके फीचर्स कुछ उसके फीचर्स आपको बता देने हैं। और देखो अब अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आपको क्या, आप ये भी बता सकते हो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आप सोचोगे पोल्यूशन का क्या एडवांटेजेस होता रहेगा, तो आपको एडवांटेज नहीं लिखना है, आपको डिसएडवांटेज बताना है। और आपको उसके बाद देखो वो पोल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम है एक, तो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ऐसे कौन से एक्शन ले कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको वो भी बताना है। तो इतना अगर आप लिख देते हो तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हमने बॉडी मेन पार्ट देख लिया हमारे स्पीच का। अब आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है हमारा थर्ड पैराग्राफ। तो कंक्लूजन में क्या लिखना रहता है आपको? समरी ऑफ योर स्पीच। तो ये भी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपने मेन बॉडी और मेन बॉडी में क्या लिखा है आपको उसका पूरा समरी देना है। एक शॉर्ट 2 to 3 लाइंस में आप दे सकते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आप पे डिपेंड करता है आप कैसा लिखते हो वहां पर। और कंक्लूजन लिखने के बाद आपको सिंपली, सपोज हमारा स्पीच यहाँ पर एंड हो गया, टू थिंक अबाउट, ऐसा सोचो आप। तो थिंक अबाउट के एकदम नीचे लिखना है आपको थैंक यू और एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देना है। और ये जो ब्रैकेट है वो आपको नहीं लिखना है, मैंने ऐसे ही डाल दिया हूँ। तो यहाँ पर हमारी एक अच्छी खासी स्पीच रेडी हो जाती है। तो यही तक था हमारा वीडियो स्पीच राइटिंग का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आते हैं राइटिंग स्किल्स में। इंटरव्यू क्वेश्चन तो और भी इजी है, 10 क्वेश्चंस लिखने रहते हैं। और इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आप हमारा वीडियो देख लेते हैं, हमने पहले से बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो जो हमने वीडियो बनाया है उसमें हमने 10 ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी पर्सन से पूछा जाए कि आप ये स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू लीजिए, आप किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले सकते हो। अगर आप लिख सकते हो ऐसा पेपर में, अगर आप वो वीडियो देखते हो तो उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।